बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहिबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। और आज एक बहुत ही मीठा सा मौजू, और वो कहते हैं कि आपके मुंह में घी और शक्कर का लफ्ज़ आते ही जहन में शक्करकंदी जो है उसका तस्वर जहन में आ जाता है। तो आज इस नशिस्त में मैं हमारे एक कॉलर हैं शुएब अहमद, हासलपुर से इनका ताल्लुक़ है, ज़िला बहावलपुर से। तो शुएब अहमद की फरमाइश पर और उनका हुक्म सर आँखों पर मैं ये नशिस्त उनके ये ख्वाहिश के मुताबिक पहली ही फुर्सत में शक्करकंदी के बारे में आगाही देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। शक्करकंदी याद रखें, ये मौसम गर्मा की एक अहम फसल है, और इसमें तकरीबन 30% यानी 30% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये आलू की तरह शक्करकंदी साल में ये दीगर जो ग़ज़ाई अजनास हैं उनके मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा खुराक पैदा करने वाली ये एक ऐसी फसल है, ये इसकी अहलियत रखती है कि 2 से 3 गुना ज़्यादा खुराक पैदा करे। शक्करकंदी एक याद रखें, थोड़ी खाद इस्तेमाल करके और थोड़े पानी से कामयाबी से ये काश्त की जा सकती है। इसलिए वो काश्तकार जिनके पास सरमाया ज़्यादा नहीं और वो उनके पास ना पानी के ज़्यादा वसाइल हैं, तो वो शक्करकंदी को कामयाबी से वो काश्त कर सकते हैं। और जिनके पास सरमाया ज़्यादा है वो भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि कम सरमाए से भी ये काश्त की जा सकती है। और शक्करकंदी के लिए बीज को ज़्यादा दरकार नहीं होता, बल्कि ये कहा जाए कि बीज तो चाहिए नहीं होता। ये बेलें जो होती हैं उनको काट कर ये लगाई जाती है, और इस तरह बीज का खर्चा ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। इसके लिए अब आप पूछेंगे कि आबो हवा कैसी चाहिए और इसका वक्त काश्त क्या होता है। याद रखें, शक्करकंदी के लिए गर्म मरतूब आबो हवा दरकार है। इसके लिए आप ऐसे इलाके जहाँ गर्मी है लेकिन मरतूब आबो हवा है वो बेहतरीन है। अलबत्ता कोरे में, कोरा जो फ्रास्ट होता है सर्दियों में, इसके पौधे कोरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हल्के से कोरे से भी मर जाते हैं। तो ज़्यादा कोरा ज़ेरे ज़मीन जो जड़ें हैं, उससे ज़ेरे ज़मीन जड़ें जो पैदा होती हैं उन पर भी असरअंदाज होता है। अब कहेंगे कि वक्त काश्त क्या है।
पंजाब में चूँकि सवाल है ये हासिलपुर से, बहावलपुर से, तो बेहतरीन मौसम अप्रैल से लेके जून तक पूरे पंजाब में, अप्रैल से जून तक इसे काश्त किया जा सकता है। अब कहेंगे कि हार्वेस्टिंग कब? जो अप्रैल में जो काश्त की जाएगी फसल, वो अगस्त में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह यानी जून में जो फसल बोई जाएगी वो दिसंबर तक काश्त की जा सकती है। गोया इसकी सोइंग जो है यानी काश्त का, वो अप्रैल से जून तक, यानी अप्रैल था जून, और इसकी हार्वेस्टिंग या उर्दू में बर्दाश्त कहते हैं, वो फसल की जो हार्वेस्टिंग है वो अगस्त से लेके दिसंबर तक होगी। अब इसकी अफसाइश का या सोइंग का तरीक़ाकार क्या है? बहुत सिंपल। शक्करकंदी अमूमन बेलों के, जो बेलें नहीं होती, वो उनके टुकड़े काट कर लगाने से उगाई जाती है। और अगर कोरा बहुत कम पड़ता हो तो पिछले साल की बेलें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी और कोरा की वजह से वो बेलें नहीं रखी जा सकती, वहाँ पे फरवरी में आप ये समझ लें कि 1 एकड़ के लिए कोई 8 से 10 मरला, 8 से 10 मरला जगह पर 1.25 मीटर के फासले पर पटड़ियाँ बनाकर और 19 से 20 सेंटीमीटर यानी कोई 9 इंच के करीब ये इसमें आप ये कहें कि शक्करकंदी के छोटे छोटे शक्करकंदी वो ले ली जाती है, शक्करकंदी वो इसमें वो बो दी जाती है और ये बेलें फिर बन जाती हैं आपकी ये अप्रैल तक। और ये जो बेलें पैदा होंगी उनको काट के आप ये इसकी फिर शक्करकंदी आप वो उसकी बुआई कर सकते हैं। अब इसके लिए कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि इसको लेकिन इसके लिए कितना शक्करकंदी दरकार होगी? शक्करकंदी कोई इसमें 19 से 20 किलोग्राम यानी 8-10 मरले में जो लगानी है बेलों के लिए, बीज के लिए जो बेलें हासिल करनी है उनके लिए 8-10 किलोग्राम शक्करकंदी का बीज वो लगा के वो जब अप्रैल में बेलें इसकी बन जाएंगी और बेलों को काट कर आप इसकी सोइंग करेंगे। अब इसके लिए ज़मीन की तैयारी क्या है और तरीक़ा काश्त क्या है, ये फसल के लिए बात कर रहा हूँ। वो तो मैंने आपको बता दिया, शक्करकंदी जो आपने वो सोइंग करनी है। अब वो 8-10 मरले में आपने जो वो उसमें भी फासला आपने 2 मीटर रख लें पटड़ियों का फासला और कोई 25 से 30 सेंटीमीटर आप वो बीज से बीज का फासला वो रख लें, पौधे से पौधे का फासला। फिर वो यूँ जब बेलें बनेगी, बेलें फिर काट के आपने फिर उनकी सोइंग कर देनी है। अब ये कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और उसका तरीक़ा काश्त क्या है, इसके लिए यह है कि शक्करकंदी चूँकि ज़ेरे ज़मीन पैदा होती है, इसलिए इसके लिए रेतली महरा ज़मीन और जिसमें निकासी आब अच्छा हो यानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, वो निहायत मौजू है। शक्करकंदी के लिए याद रखें
कि गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं की जाती। ज़मीन तैयार करते वक्त ख्याल रखें कि 20 से यानी 20 सेंटीमीटर कर लें या 18 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई जो है ज़मीन की, वो ज़्यादा ज़मीन वो तैयार नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि शकरकंदी अगर ज़्यादा गहराई तक अगर ज़मीन को तैयार करेंगे तो शकरकंदी ज़्यादा गहराई में ये बनेगी और इसका निकालना बहुत मुश्किल होगा। जब हार्वेस्टिंग करेंगे वो निहायत मुश्किल हो जाता है। और ज़मीन तैयार करते वक्त आपने एक बोरी, याद रखें, नोट फरमा लें, एक बोरी DAP और 3 बोरी पोटाशियम सल्फेट। एक बोरी DAP की और 3 बोरी पोटाशियम सल्फेट की। ये जब आपने ज़मीन की तैयारी करनी है उस वक्त आप हल चला के ज़मीन को अच्छी तरह जब और उसमें मिला के और उसके बाद आप इसका बेहतरीन ये ज़मीन उस वक्त तैयार हो जाएगी। और शकरकंदी लगाने के लिए 1.25 मीटर के फासले पर पटड़ियाँ बना लें फिर, और पटड़ियों के ऊपर 25 से 30 सेंटीमीटर के फासले पर कलमें लगा दें। यानी एक कलम से दूसरी कलम का फासला जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब आप लगा लें तो कलमों के इर्द गिर्द वाली मिट्टी जो है उसको अच्छी तरह दबा दें। दबा के फिर आप उसको आपाशी कर दें, पानी लगा दें। तो ये फ़ौरन आपाशी करनी ज़रूरी होती है। कोई भी पौधा लगाएं, पौधा जब लगा लें उस मिट्टी साथ उसको दबा के उसको पानी लगाना होता है, फ़ौरन पानी लगाना होता है। इसके बाद आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप पाशी और कितनी चाहिए, इसको गोडियाँ कितनी चाहिए और इसके कीमियाई खादें क्या बाद में भी इस्तेमाल होनी है? तो अगर तो बारिशें ज़्यादा ना हों तो शकरकंदी की 7-8 बार आपाशी की जाती है। शुरू में तो 2-3 बार जो है वो आपाशी हर हफ्ते की जाती है शुरू में, इब्तदा में। लेकिन बाद में ये आपाशी का वक्फ़ा जो है वो 15 दिन का, वो 15 से 20 दिन तक भी आप बढ़ा सकते हैं। और 1-2 आपाशियों के बाद याद रखें फसल में जड़ी बूटियाँ जो पहली होंगी ना, आपाशी 1-2 करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे जड़ी बूटियाँ और खुदरो पौधे वो उगाते हैं। और इनको तल्फ करने के लिए 1-2 बार आप मुनासिब वतर में गोडी कर दें तो इससे वो जड़ी बूटियाँ वो भी उनकी भी तल्फी हो जाएगी। और जब बेलें बढ़ना शुरू हों तो याद रखें गहरी गोडी करके पौधों के साथ मट्टी चढ़ा दें। अब बेलें अच्छी तरह बढ़ जाएं तो उनके दोबारा उल्ट पुल्ट वो ज़रूर करना है, उल्ट पुल्ट दें ताकि वो जड़ें ना पकड़ सकें। वो जगह जगह नहीं तो जड़ें पकड़ लेंगी, जड़ें बना लेंगी, तो उससे इज्तनाब करना है। इसलिए इनको थोड़ा उल्ट पुल्ट करना है। और काश्त के तकरीबन मैं कहूँगा 1.5 माह बाद या 45-50 दिन के बाद आप उसमें 1 बोरी अमोनियम सल्फेट या आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट वो डाल के फिर पानी लगा दें। 1 एकड़ बात कर रहा हूँ। अब यह रहा कि इसकी हार्वेस्टिंग का या बर्दाश्त का। तो अगेती काश्त शुदा फसल की बर्दाश्त मैंने जैसे बताया वो अगस्त में शुरू हो जाती है। जो अप्रैल में आप बोएंगे वो अगस्त में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और आम फसल वैसे नवंबर-दिसंबर में ये हार्वेस्ट की जाती है।
और बेलों को काट कर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि बेलों को काट कर शकरकंदी को यानी कस्सी वगैरह से निकाला जा सकता है, और सख्त कोरा पड़ने से बेशतरी उससे पहले ही, सख्त कोरा जब पड़ रहा हो, फ्रॉस्ट, उससे पहले ही आप शकरकंदी को खेत से निकाल लें और उसको ऐसे गोदाम में रखें जहाँ कोई ज़्यादा दर्जा हरारत ना हो। और उस वक्त खैर दर्जा हरारत क्या ज़्यादा होना है, उस वक्त राउंड मैं समझता हूँ कि वो अब आप भावलपुर की या उधर की बात कर रहे हैं तो 20 से 27 डिग्री तक ये होता है उस वक्त दर्जा हरारत, और इसको उसी तरह वहाँ रख लें और उसके बाद इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दर्जा हरारत थोड़ा कम हो। बाद में आप यानी कि तकरीबन आप इसको रख सकते हैं 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको रख लें, वरना अगर ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो इसकी जो नशास्ता है वो शकरकंदी में वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, और जिस तरह आलूओं में होता है, तो वो जैसे आलू मीठे हो जाते हैं, ये भी इसमें भी मिठास बढ़ जाती है। लेकिन इसकी मिठास तो लोग पसंद फरमाते हैं, आप भी पसंद करते हैं जब ये बॉयल करके आप खाते हैं, और अगर मीठी मीठी होती है तो बड़ी मज़ेदार आपको लगती है। अब रहा इसकी अच्छी और आला किस्में कौन सी हैं, जिद्दत आती रहेगी और नई नई अक़साम दरियाफ़्त होती रहेंगी, और अभी तक जो इसकी मारूफ़ किस्म है वो है वाइट स्टार। वाइट स्टार ये सफ़ेद रंग की होती है और अच्छी पैदावार देती है, और ये उबली हुई शकरकंदी मैं समझता हूँ मीठी होती है और ये सबको भाती है। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है, और इजाज़त से पहले आज की हदीस मुबारक, तो जो मैं हदीस कोट कर रहा हूँ ये है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की कोई चोटी होती है जो सबसे ऊपर और बालातर होती है, टॉप, हर चीज़ का टॉप होता है। और कुरान करीम की चोटी और सर, ये वो चोटी जो है वो सूरह बकरा है, सूरह बकरा चोटी है। और इसमें एक आयत ऐसी है जो कुरान शरीफ की सारी आयतों की सरदार है। वो आयत क्या है? अल कुर्सी, आयत अल कुर्सी। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी से मैं ये कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। एक बात बता दूँ, आयत अल कुर्सी हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें, और सोते वक्त अगर आयतुल कुर्सी और तीनों कुल वो पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला शैतान से भी महफूज रहेंगे और नज़र बद से भी महफूज रहेंगे। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ, कि ख्वाहिश के साथ कि फिर मुलाकात हो नए प्रोग्राम और नई हदीस के साथ। इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।